नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज हम जो बताएंगे आपको वो होगा हमारा 6 अप्रैल का करंट अफेयर। जो हमारा डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं करंट के, और हमारे जो 5 वन लाइनर टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। तो हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा हमारा वो होगा 6 अप्रैल का सेशन होगा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर, जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी बनी है। कितनी? 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी बनी है। ऑप्शन है टाटा पावर सोलर सिस्टम, या ऑप्शन बी JSW एनर्जी, ऑप्शन सी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, या ऑप्शन डी सुजलान एनर्जी। तो कौन सी जो है देशी कंपनी बन गई है 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है वो देशी कंपनी बन गई है 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली। बात कर ले तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जो है गुजरात के विशाल खावड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित की है, जिसके साथ ही वह 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, या ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। जो है केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिना कोई कारण बताए राज्य द्वारा जो 4 विधेयक पारित हुए थे उनको सहमति रोके जाने, और राज्यपाल जो वहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान द्वारा 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले विस्तारित अवधि के लिए अनुमति रोके जाने पर चिंता जताई है। तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट पर गए हैं और उन्होंने जो है राज्यपाल की जो भूमिका है उस पर रोक, असंवैधानिक और सद्भावना की कमी उसको घोषित किए जाने का आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट से। बात कर ले जो है कानून निर्माण में राज्यपाल की भूमिका है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 200 है उसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यपाल की जो भूमिका है उसको रेखांकित करता है। राज्यपाल जो है विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास जो है प्रस्तुत किया जाता है, जिसके पास 3 विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास। या तो वो विधेयक पर सहमति दे दे, या तो सहमति को रोक दे, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख दे। तो 3 अधिकार उसके पास होते हैं अनुच्छेद 200 के तहत। तो इसी को चुनौती देने के लिए केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के से आग्रह किया है कि जो राज्यपाल की भूमिका है उसको चुनौती दी है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब केरल की बात कर ले तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर 1956 इसका स्थापना दिवस है। यहाँ के जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, यहाँ के सीएम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, यह किस राज्य में स्थित है। कौन से मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, या ऑप्शन डी गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो मोपा हवाई अड्डा, मोपा को या मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या मोपा जो है कहाँ पर है? ये गोवा में है, जिसमें अभी हाल ही में डिजी यात्रा प्रणाली की शुरुआत की गई है। बात कर ले डिजी यात्रा प्रणाली क्या है, तो डिजी यात्रा जो है एक बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली है जो यात्रियों की पहचान स्थापित करने और उन्हें बोर्डिंग पास से जोड़ने के लिए
चेहरे के पहचान तकनीक का उपयोग करती है। यह हवाई अड्डे में जो प्रवेश बिंदुओं पर यात्रियों के प्रवेश और सत्यापन पर बोर्डिंग पास को स्वचालित करता है। तो ये जो है एक तरह से बायोमेट्रिक जो बोर्डिंग करते हैं तो बायोमेट्रिक प्रक्रिया है एक तरह से डिजी यात्रा जो हवाई अड्डों पर की जाती है। तो ये जो है मोपा हवाई अड्डा जो है 14वां हवाई अड्डा बन गया है डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला। बात कर ले तो इससे पहले 13 हवाई अड्डों में भारत में पहले से ही डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की जा चुकी है, जिसमें पहला है दिल्ली, फिर बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में पहले से ही डिजी यात्रा प्रणाली शुरू है। और अब 14वां जो है बन गया है हवाई अड्डा मोपा हवाई अड्डा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात कर ले गोवा की राजधानी की, तो पणजी यहाँ की राजधानी और स्थापना दिवस 30 मई 1987 है। और यहाँ के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई हैं और CM है प्रमोद सावंत, यहाँ के CM का नाम है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसने? DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए अग्नि प्राइम, या ऑप्शन बी प्रहार, या ऑप्शन सी त्रिशूल, या ऑप्शन डी नाग। तो अभी हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अग्नि प्राइम जो है, अग्नि प्राइम का अभी हाल ही में DRDO ने सफल परीक्षण किया है। बात कर ले तो DRDO ने जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में है, तो नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल जो है अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। बात कर ले अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये मध्यम दूरी की मिसाइल है और सतह पर मार करने वाली है। सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 1200 से 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 1200 से 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और यह मिसाइल परमाणु हथियार जो है उसको ले जाने में भी सक्षम है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मध्यम दूरी की मिसाइल और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGHS ऐप लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने माई CGHS ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो किसके द्वारा अभी माई CGHS ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात कर लें इस ऐप की, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य योजना के जो लाभ है लेने वाले व्यक्ति हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सूचना और संसाधनों तक उनके पहुंच को जो है आसान बनाना है। किसको? जो स्वास्थ्य योजना के लाभ लेने वाले व्यक्ति हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सूचना और संसाधनों तक पहुंच बनाना इसका उद्देश्य है इस ऐप का। इसको केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए जापान, या ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी चीन। तो कौन सा देश बना रहा है निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत जो है आपात स्थिति में जो है आपूर्ति दिक्कतों को जो होती है उनसे उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत जो है कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडार बनाने की योजना बना रहा है। सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की जो तैयारी करने और उसके परिचालन के लिए एक विशेष इकाई की स्थापना की है, जिसका नाम क्या है? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इसका गठन किया है किसने? भारत सरकार ने
जो है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की बात कर ले, राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा है रुपया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा है रेनमिनबी, यहाँ की मुद्रा का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? कौन सा दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो लेजर है वो कहाँ पर विकसित किया गया? ऑप्शन है फ्रांस, या ऑप्शन बी अमेरिका, या ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी रोमानिया। तो कहाँ पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है अभी हाल ही में विकसित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। रोमानिया में जो सबसे शक्तिशाली लेजर है वो अभी हाल ही में विकसित किया गया है। इसको जो है लेजर को रोमानियाई राजधानी जो है बुखारेस्ट के पास एक अनुसंधान केंद्र में रखा गया। यूरोपियन यूनियन जो है ELI परियोजना का हिस्सा जो है रोमानिया में एक अनुसंधान केंद्र ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है उसने विकसित किया है, जिसको अभी फ्रांसीसी कंपनी जो है फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा जो है संचालित लेजर नोबेल पुरस्कार विजेता जो है उसका उपयोग करते हैं। और उसका विकास कहाँ पर किया है? रोमानिया में उसका विकास किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रोमानिया की बात कर ले, राजधानी बुखारेस्ट है यहाँ की, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रोमानियाई ल्यू यहाँ की मुद्रा है। बाकी ऊपर बात कर चुके, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी किसने की है? मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है IIT कानपुर, ऑप्शन बी PTI, ऑप्शन सी IIT मद्रास, या ऑप्शन डी शेबी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। PTI के साथ जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए साझेदारी की है। तो बात कर ले इसके, तो भारत में अपने जो है ये तृतीय पक्ष जो जांच पहल का विस्तार किया है मेटा ने। इसके सहयोग के तहत जो है PTI फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स जैसे जो मेटा के प्लेटफॉर्म हैं उन पर जो गलत सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनकी पहचान और मूल्यांकन करने के लिए अपनी संपादकीय जो टीम है उसके भीतर एक तथ्य जांच इकाई स्थापित करेगा। जो गलत जानकारियां जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेटा के प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर कोई गलत जानकारी होगी तो उनकी पहचान करेगा कौन? PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो उसके साथ साझेदारी की है मेटा ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के UPI लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? UPI लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 35%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 56%, ऑप्शन डी 42%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 56% जो है भारत के UPI लेनदेन में अभी हाल ही में वृद्धि हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लें तो भारत में डिजिटल जो है में तेज़ी से वृद्धि हो रही। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जो है पिछले साल की तुलना में जो है UPI से लेन देन के हिसाब में रिकॉर्ड 56% की वृद्धि की गई है। पिछले मतलब साल की तुलना में रिकॉर्ड 56% की वृद्धि हुई है। मूल के हिसाब से लास्ट ईयर से लगभग 43% ही अधिक है और 56% की वृद्धि हुई है। तो ये पहली बार है जब जो UPI से लेन देन जो है वित्त वर्ष के दौरान 100 अरब के पार पहुंच गए हैं और ये लगभग 131 अरब हो गया है। और जबकि ये 2022-23 में कितना था? 84 अरब था और 2023-24 में ये है 131 अरब हो गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 56%। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किस देश ने आक्रमण किया है, हमला किया है? सीरिया में जो है ईरानी दूतावास पर किस देश ने हमला किया है? ऑप्शन है फ्रांस, या ऑप्शन बी अमेरिका, या ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी इजराइल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इजराइल ने सीरिया में जो ईरान का दूतावास है वहाँ पर हमला किया है, जिसमें ईरान के जो है ऑफिसर जो है वो मारे गए हैं, कई ऑफिसर जो हैं वो मारे गए हैं। तो इजराइल ने ये हमला किया है सीरिया में। सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है वहाँ पर ईरानी दूतावास में ये हमला इजराइल के द्वारा किया गया है। अब बात कर ले इजराइल की, तो राजधानी यरूशलेम है
और यहाँ की मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा डॉलर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 2 अप्रैल, ऑप्शन डी 3 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया। थीम की बात कर ले तो थीम क्या थी 2024 की अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस की? तो थीम थी प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2024 की थीम रही है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? जो भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च की गई है वो कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद, ऑप्शन बी देविका, ऑप्शन सी डेविन, ऑप्शन डी इराह। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका नाम क्या है? देविका है। देविका उसका नाम है जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई। इससे पहले जो है अमेरिका में भी जो है एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च किया गया उसका नाम क्या था? डेविन। डेविन उसका नाम था। और जो भारत में लॉन्च की गई उसका नाम क्या है? देविका उसका नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसको आइकन बनाया है? युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसको अपना आइकन बनाया है? ऑप्शन है रणबीर कपूर, ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हम एक्टर हैं आयुष्मान खुराना उनको युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने अपना आइकन बनाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में WHO ने किस नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया? किसने? WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने किस नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया है? ऑप्शन है शायरस, ऑप्शन बी इराह है, ऑप्शन सी आयरिस, ऑप्शन डी क्या है? शाराह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शाराह नाम से, सारा नाम है उसका, शारा नाम है जिसको WHO का पहला AI पावर डिजिटल हेल्थ प्रमोटर जो है उसका नाम क्या है? शारा उसका नाम है। अभी WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं शारा की। अगर बात कर लें इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है क्या है? स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ जो है इसका फुल फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका बात कर ले तो जो है दुनिया में जो है कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह सहित जो दुनिया में मृत्यु के कुछ बहुत जोखिम बीमारियां हैं उनको बेहतर समझ विकसित करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए ये जो है डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है WHO ने। तो इसमें बात कर ले तो WHO के अनुसार जो शारा है वो स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट AI संसाधन सहायक है जो नए भाषा मॉडल और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके AI संचालित सूचना जो है स्वास्थ्य सूचना अवतारों के विकास को प्रतिनिधित्व करता है या किसी भी डिवाइस पर जो है उपयोगकर्ता को 8 भाषाओं में कई स्वास्थ्य विषयों पर 24 घंटे तक मतलब जानकारी दे सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने जो है सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी गाम्बिया, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी युगांडा। तो किस देश के राष्ट्रपति ने जो है सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने जो है जिम्बाब्वे में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है सूखे की वजह से। राष्ट्रीय आपदा घोषित की क्योंकि अल नीनो जो है उस मौसम की वजह से पूरे दक्षिण अफ्रीका में जो है सूखा पड़ रहा है, जिसके वजह से वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने। अब जिम्बाब्वे की बात कर ले, राजधानी हरारे है यहाँ की और मुद्रा क्या है? जिम्बाब्वे डॉलर यहाँ की मुद्रा है। गाम्बिया की राजधानी क्या है? गैम्बियन दलास बांजुल यहाँ की
राजधानी गाम्बिया की राजधानी बांजुल और यहाँ की जो मुद्रा है गैम्बियन दलासी यहाँ की मुद्रा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ की मुद्रा केनियन शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। अब युगांडा की बात कर ले, राजधानी कंपाला और यहाँ की मुद्रा क्या है, युगांडा शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। किस बैंक ने महिलाओं के लिए जो है हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी स्टेट बैंक, ऑप्शन सी केनरा बैंक, ऑप्शन डी एस बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में केनरा बैंक ने जो है महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केनरा बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी फोर्ब्स की जो बिलियनियर्स की लिस्ट जारी हुई 2024 में, उसमें मुकेश अंबानी जो है वो किस स्थान पे है? ऑप्शन है 7वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 9वें, ऑप्शन डी 8वें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें स्थान पर हैं कौन? 9वें स्थान पर हैं मुकेश अंबानी जो है फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट जो 2024 की, उसमें 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी है। अब बात कर ले जो बिल गेट्स हैं जो वो 7वें स्थान पर है। इसमें 7वें स्थान पर बिल गेट्स हैं और 9वें स्थान पे कौन है? मुकेश अंबानी 9वें स्थान पे। और पहले स्थान पे बात कर ले तो फ्रांस के जो बिजनेसमैन है और लग्जरी फैशन ब्रांड जो है LVMH के मालिक बर्नार्ड अर्नाल्ट जो हैं, बर्नार्ड अर्नाल्ट जो हैं वो नंबर 1 पर है और मुकेश अंबानी वो 9वें नंबर पर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पर लॉन्च की है? जो है घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पर लॉन्च की? ऑप्शन है IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। IIT बॉम्बे में अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पहली घरेलू जीन थेरेपी जो है CAR-T सेल लॉन्च की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT बॉम्बे। बात कर ले CAR-T सेल जो है या तो केमरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी जो एक कैंसर के लिए है। कैंसर के लिए जो है ये कैंसर के लिए एक थेरेपी है जो कैंसर के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ये भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। ये कैंसर के उपचार के लिए होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? जो फीफा रैंकिंग जारी हुई है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की, उसमें भारत कौन से स्थान पे? ऑप्शन 115वें या ऑप्शन बी 111वें, ऑप्शन सी 121वें या 122वें स्थान पे। तो कौन से स्थान पे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत जो है 121वें स्थान पे है। जो फीफा रैंकिंग जारी हुई है तो उसमें भारतीय फुटबॉल टीम जो है पुरुष की वो किस में है? 121वें स्थान पे है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लें तो भारतीय टीम को जो है 2023 में जो फीफा रैंकिंग हुई थी उसमें 102वें स्थान पे रखा गया था। 102वें स्थान पर रखा गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 121वें स्थान पर है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है अभी हाल ही में फीफा की रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी लैंसेट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने बढ़ोतरी हुई है? कितने वर्ष की बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन है 5.8, ऑप्शन बी 4.2, ऑप्शन सी 7.2, ऑप्शन डी 6.2 वर्ष की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लैंसेट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच की वैश्विक जीवन प्रत्याशा है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 6.2 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म होते हैं। आगे देखेंगे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन। उसमें पहला कह रहा है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल हैं। कहाँ पर? सियाचिन में तैनात होने वाली। दूसरा कह रहा है ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। थर्ड पॉइंटर कह रहा है भारत की पहली महिला
स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को नियुक्त किया गया है। हमारा 4 पॉइंटर कह रहा है जो गान सम्राज्ञी है लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सुरेश वाडकर को जो है लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है वो सुरेश वाडकर को प्रदान किया गया है। अब हमारा लास्ट पॉइंटर कह रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से हमारे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे देखेंगे लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि ने उन्होंने अभी हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं हमारे लास्ट वीडियो का होता है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के माता बारी पेरा प्रसाद को GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जहाँ पर आपको डेली सेशन की PDF एकदम फ्री में अवेलेबल मिलती है और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और जाने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।